हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था, क्लास 10th के एग्ज़ाम में जो है आपका ये सेट 2 है मेरे पास, जो आज पेपर आया था। तो आप सब कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ है। उस सेट 2 के आंसर की जो है MCQs की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, गिवन दैट sin 2 अल्फा इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 अल्फा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा C1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, द मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 25.2 एंड 26.1 रिस्पेक्टिवली, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसमें आपका फॉर्मूला लगना था 3 मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास मीन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 24.75। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन था, इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, देन एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज। इसमें आपके पास जो एल्टीट्यूड बनेगा, वहाँ से जो एंगल बनेगा आपके पास, वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x² - kx + 2 √3 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल। तो k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ±224 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP एंड AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंथ QR की पूछी थी कि QR की लेंथ आपके पास क्या आएगी। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया अगर आप लगाओगे, रेशियो प्रोपोर्शनल रखोगे, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, द सम एंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल PX are -1/3 and 2। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा -1/3 गिवन था, अल्फा इंटू बीटा आपके पास 2 गिवन था। तो यहाँ से आपके पास जो पोलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, -3x² - x - 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - a - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर। यहाँ से आपको क्या बताने थे, रूट्स बताने थे। तो इसका आंसर आ जाएगा C, a - 1/2, -a - 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा R√2। लेंथ ऑफ OP जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, R√2। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, 3 coins are tossed together, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब था जिसमें सिर्फ एक बार ही हेड आता है आपका। उसका आंसर आपके पास हो जाएगा 3/8। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन। ये आपका AP का क्वेश्चन था। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू 59 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, cot 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3 और secant 60 की वैल्यू आपके पास होती है 2/√3, सॉरी 1/2 कोस की होती है, तो आपके पास क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट्स पूछे थे इन्होंने, B और C के क्या आ जाएंगे, -5/2, 0, 5/2, 0। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास इसने nth टर्म पूछी थी, AP गिवन थी आपके पास। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, n-4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन था 14, PA और PB आपके पास टेंजेंट दे रखे थे, एंगल PBA 65 दे रखा था, APB पूछा था, तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से आपके पास वॉल्यूम पूछी थी इसने कौन की, तो क्या आ जाएगी πL3/12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, इसमें आपके पास पूछा हुआ था कि एक पैरेलल लाइन गिवन थी, अनदर पैरेलल लाइन बतानी थी जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, C, x - 3y = 7, क्योंकि यहाँ से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसका आंसर आ जाएगा B, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में रेडियस जो होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ट्रू है। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी होती है, दोनों करेक्ट हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, A। क्वेश्चन नंबर 20 में tan 2 θ नॉट डिफाइंड होता है, बिल्कुल सही बात है, 45 डिग्री पे क्योंकि 90 बन जाएगा, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। sin 90 इज नॉट इक्वल टू cos 90, ये भी आपके पास करेक्ट है क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपका। इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था ये क्वेश्चन, आपका कर लिया होगा बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो है ट्रायंगल से,
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपका HCF निकालना था, जिसमें HCF आई थिंक 84 इज़ द करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपका AP में से था। क्वेश्चन नंबर 25 आपका वॉल्यूम पूछी हुई थी, सरफेस इन वॉल्यूम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका ट्रायंगल में से था फिर से, तो ये आपका जो है पेपर था, ठीक है। सेक्शन C ये इस पेपर का है। आई थिंक मोस्टली बच्चों ने सोल्व किया ही होगा। देखो B-C सेक्शन फिर भी ठीक थे। जो आपका D सेक्शन है उसमें थोड़ा सा जो एक क्वेश्चन है ट्रायंगल से वो आया हुआ था, थोड़ा टफ, मतलब ठीक लेवल जिसको बोल सकते हैं। बाकी जो था आपका पेपर ठीक था। जो ये क्वेश्चन नंबर 34 है ये थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, बाकी आपका पेपर ठीक था। केस स्टडी अब की बार CBSE ने एक तो चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी में से गिवन थी, एक आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से गिवन थी, और अब की बार पहली बार जो है केस स्टडी एक पोलिनोमियल में से आई थी, ठीक है। तो ये आपका सेट 2 था। कमेंट करके सभी बताना आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं और आपका क्या जितना स्कोर आप करना चाहते थे उतना स्कोर आपका हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्लास 10th की या क्लास 11th 12th मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।